Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 6 Chapter 14 Practical Geometry में एक्सरसाइज 14.6 आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 है बेटा, ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर. क्लियर? तो अब हमें पहले क्या करना है, राइट एंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल बनाना है. राइट एंगल बनाने के लिए हम ये स्केल और यहाँ 0 से लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने भी सेंटीमीटर की, एज यू विश. ओ और बी. आप प्रोटेक्टर लेंगे. प्रोटेक्टर का क्या करना है, ये जो 0 पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, ओ पॉइंट जो है हमारा सेंटर, इसमें इसके प्रोटेक्टर का सेंटर रखना है. और ये जो 0 एंगल वाली लाइन है उसको लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट रख, उसके ऊपर रखनी है. अब राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल, तो 90 बिल्कुल आपका ये 90 है. अब इधर आपने ड्रॉ कर लिया, पॉइंट लगा लिया. ओ पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से रे बनाते हुए इसको हम ड्रॉ कर लेंगे और इस रे को नेम दे देंगे ए, और ये हो गया बी. तो हमारा बन गया एंगल ए ओ बी. ये बना हमारा 90 डिग्री. अब इसका हमको क्या बनाना है, बाइसेक्टर, है ना. बाइसेक्टर हमको कंस्ट्रक्ट करना है. तो कुछ भी अपना रेडियस लेते हुए अपना एज यू विश इस तरह से आर्क दोनों रेस पे ए ओ ए पर और ये ड्रॉ करनी है. तो हम इसको नेम दे देंगे ओ ए, तो ये सी हो गया, ओ बी ये डी हो गया. अब क्या करना है, सी को एज अ सेंटर मानते हुए थोड़ा सा, मतलब हाफ, मोर देन हाफ, इस तरह से इसको ओपन करते हुए हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे सी को सेंटर मानते हुए. फिर डी को सेंटर मानते हुए डी से फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे. जो ये दोनों आर्क जहाँ बाइसेक्ट होते हैं उसको हम नेम दे देते हैं ई, और ई और ओ को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. और इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर देते हैं और इस रे को नेम दे देते हैं एफ. हो गया हमारा, कितना इजीली कंस्ट्रक्ट हो गया, फटाफट. अब बस हमको स्टेप्स लिखने हैं फटाफट. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. नाउ with O as center. अब हमने O को क्या लिया, सेंटर, एंड एनी रेडियस जो आपकी मर्जी हो. ये नहीं, बहुत बड़ा नहीं लेना है आपको, ज्यादा सा नहीं लेना है, थोड़ा सा रेडियस लेकर. ठीक है. क्या किया, ड्रॉ एन आर्क एंड विच कट्स रेज, कहाँ कट कर रही हैं, ओ बी एट डी एंड रे ओ ए एट सी. इतना हो गया. अब हमने क्या किया, सी और डी को सेंटर माना, है ना, विद सी एंड डी एज सेंटर्स ड्रॉ 2 आर्क्स. ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, एट पॉइंट ई. फिर हमने क्या किया, जॉइन ओ ई एंड extend extend it to F. अब क्या हुआ, नंबर 5, जो ये F एक्सटेंड किया, OF जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB and divides angle AOB in 2 equal angles.
ठीक है, इक्वल एंगल्स। क्या? AOF एंड एंगल FOB। नाउ एंगल AOF is equal to angle FOB is equal to 45 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल 45 और ये भी एंगल 45 डिग्री का बना। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है बेटा, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 एंड डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? अभी तक हम सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, अब हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम एक ये नीचे रे बना लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं O और B। अब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से कितना 153 का एंगल बनाते हैं। देखिए 50 और इसके बाद 1 2 3 पॉइंट और आगे, इस तरह से ये हमारा एंगल इधर बन जाएगा। यहां से इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रे। तो इसको नेम दे देते हैं A। ये कितने का हो गया? 153 डिग्री। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे एंगल को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, तो इस O पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये हो गया आर्क, ये आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसको हमने नेम दिया CD। ठीक है, CD। अब C को एज अ पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर मानते हुए मोर देन हाफ, फिर हम ड्रॉ करेंगे आर्क। ऐसे ही D को सेंटर मानते हुए हमने ड्रॉ किया एक आर्क। ये पॉइंट मिला, अब हम इस पॉइंट को O से ज्वाइन कर देते हैं। अब ये हमारा ये हो गया OE और इसको हमने किया G तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E। अरे चलिए इसको F देते हैं, तभी तो EFG इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बनेगा। ठीक है, E, इसको देते हैं F, इस रे को देते हैं नेम F और इस पॉइंट को देते हैं G। ठीक है, EFG इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, C और G इन दोनों के बीच में बनाएंगे। ठीक है, मोर देन हाफ C को एज अ मिड पॉइंट लेते हुए मोर देन हाफ, फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर G को मिड पॉइंट मानते हुए एक यहाँ ड्रॉ करेंगे। जो ये कट हुआ, दोनों इंटरसेक्ट हुए, इसको O से क्या करेंगे, ज्वाइन करते हुए इस लाइन को और आगे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या हो गया, EFGHI। ठीक है, ये रे I हो गया। अब इतना तो हमारा बन गया, 1 2 3 पार्ट हुए। अब G और D के बीच में हम एक ड्रॉ कर लेते हैं आर्क। D से मोर देन हाफ लेते हुए एक आर्क ड्रॉ किया, G से मोर देन हाफ लेते हुए एक और आर्क ड्रॉ किया। दोनों आर्क जहां कट हुए उसको इस O से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को और आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, EFGHI J और इस रे को K, इस तरह से हमने सबको रीनेम कर दिया। अब सारे क्या हो गए, ये डिवाइड हो गए। ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, चारों क्या हो गए, डिवाइड हो गए 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में। ठीक है, बस अब हमको क्या करना है, स्टेप्स लिखना है। चलिए, सबसे पहले हमने किया था ड्रॉ
एंगल AOB इक्वल टू 153 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। फिर हमने किया था विद O एज सेंटर। इसके स्टेप्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। O एज सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ किया। एन आर्क विच कट्स, जो कहाँ कट हो रहे थे, रे OB एट D एंड ray OA at C. Now with C and D. अब C और D को एज अ सेंटर हम लेते हैं, तो वो कहाँ कट किया, एज अ सेंटर एंड radius more than CD, draw two arcs। दो आर्क ड्रॉ किए जो कि इंटरसेक्टिंग, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ईच अदर एट पॉइंट E। ठीक है, E पर ये इंटरसेक्ट हुए। अब क्या किया हमने, EO को ज्वाइन किया। नाउ ज्वाइन OE एंड एक्सटेंड की वो लाइन, एक्सटेंड इट टू F तक। फिर एंगल AOF इक्वल टू एंगल FOB, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब OE इंटरसेक्ट कहाँ हुआ, OE इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट G, है ना, G पर इंटरसेक्ट हुआ। अब G और C को सेंटर मानेंगे हम, ठीक है। नाउ फिर हमने क्या माना, विद G एंड C एज सेंटर्स एंड द सेम रेडियस। ठीक है, वही रेडियस लिया हमने, फिर उसको इसके बाद चेंज किया ही नहीं, है ना। सेम रेडियस, ड्रॉ टू आर्क्स intersecting each other at point H। फिर हमने H पॉइंट पर वो दोनों आर्क जो हैं कट इंटरसेक्ट हुए। नाउ जब H पर हुए तो हमने ज्वाइन किया OH एंड उसको एक्सटेंड की, उस रे को एक्सटेंड इट टू HI। नाउ से फिर क्या किया हमने, फिर इसके बाद ये चलो एंगल AOI इज इक्वल टू एंगल IOF हमारा बना। अब इसी तरह से अब क्या हुआ, इसी तरह सिमिलरली बाइसेक्ट, इसी तरह हम बाइसेक्ट करेंगे किसको, एंगल FOB को, है ना। तब हमको क्या मिलेगा, सच दैट द बाइसेक्टर OK, हमको OK मिला, डिवाइड्स एंगल FOB इनटू टू इक्वल एंगल्स। क्लियर, ये हो गया। इक्वल एंगल्स क्या बने, FOK एंड एंगल KOB। ठीक है, इट मीन्स
एंगल एफ ओ के इक्वल टू एंगल के ओ बी। अब हमारा क्या होता है, thus एंगल ए ओ बी इज डिवाइडेड into 4 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड हो गया है ना, दैट इज किन किन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4 इक्वल पार्ट्स कौन से हुए, ए ओ आई, फिर हुआ आई ओ एफ, फिर हुआ एंगल एफ ओ के एंड एंगल के ओ बी। इस तरह से हमारे ये 4 पार्ट में एंगल डिवाइड हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।